Good morning, students. Today, I, Gunjan Garg, going to explain a new chapter of 7th class, that is a report on cleanliness. Children, this is Unit 5, Section B. This particular chapter is for class 7th, a report on cleanliness. Let's start this chapter. Children, sometimes the streets are littered. There are packets of half-eaten food everywhere. People throw their garbage on the street instead of keeping it in garbage bins outside their homes for the garbage man to collect. Mention steps that can be taken to keep your surroundings clean. Children, as you know, our Prime Minister has been started a program on cleanliness. Yes, we have to keep our surrounding clean. बट हम क्या देखते हैं कि हमारे गार्बेज जो है इधर उधर स्ट्रीट में पड़ा रहता है. हाफ ईटन फूड पैकेट्स आपने देखे होंगे इधर उधर बिखरे रहते हैं. तो ये आपका चैप्टर जो है ए रिपोर्ट ऑन क्लीनलीनेस उसी को डेडिकेट करता है कि हमें कैसे अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है. और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कैंपेन स्टार्ट की है क्लीनलीनेस इंडिया, तो देखिए एक स्कूल ने उसमें कितना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर अ रिपोर्ट ऑन क्लीनलीनेस. Some schools are setting a good example for society. Lord Shepherd's Senior Secondary School has, under the guidance of Father Roderick, the director of the institution, and principal, Senior Benedict, launched a Clean and Green India campaign. The school management, 30 staff members, and 150 students of the senior secondary classes went on a cleanliness march to their neighboring colony and a village to convey their message of a cleaner एंड बेटर इंडिया थ्रू बैनर्स, पोस्टर्स, स्लोगन्स एंड स्ट्रीट प्लेस. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर स्कूल जिसके प्रिंसिपल, जिसके आपने देखेंगे फादर और ये सब जो है लॉर्ड शेफर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है उन्होंने अपने मतलब फादर रोड्रिक के गाइडेंस में और जो डायरेक्टर थे जो इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल सीनियर बेनेडिक्ट, इन्होंने क्लीनलीनेस और ग्रीन सिटी के ऊपर एक कैंपेन लॉन्च की थी और जिसमें उनके स्कूल के मैनेजमेंट ने, 30 स्टाफ मेंबर्स ने और 150 स्टूडेंट्स ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था. उन्होंने एक क्या किया था, क्लीननेस मार्च भी निकाली थी अपने नेबर की कॉलोनी में और उन्होंने सभी विलेज के जो लोग थे उनको ये मैसेज कन्वे किया था कि क्लीनर एंड बेटर इंडिया थ्रू बैनर्स. किसके थ्रू उन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट की थी, उन्होंने एक मार्च निकाला और उन्होंने लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि क्लीननेस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. और किसकी हेल्प से, उन्होंने थ्रू बैनर्स, पोस्टर्स, स्लोगन्स एंड स्ट्रीट प्लेस. The स्वच्छ भारत अभियान SBA, the full form of SBA is स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ भारत मिशन SBM, launched by Prime Minister Narendra Modi on 2 October 2014 at Rajghat, New Delhi, has been incorporated in many schools. यानी इस प्रोग्राम को बहुत सारे स्कूल्स में चलाया गया. SBM is a campaign that aims to clean up the streets, roads and infrastructure of India's cities, smaller town and rural areas. तो यहाँ पे ये जो कैंपेन थी ये सभी जगह चलाई गई, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो विलेज हो, कुछ भी हो, स्मॉल टाउन्स हो, रूरल एरियाज हो, सब जगह के लिए ये कैंपेन चलाया गया. वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ SBM इंक्लूड एलिमिनेटिंग ओपन डिफिकेशन थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी ऑन टॉयलेट्स. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, इसका मतलब उन्होंने क्या किया, हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी ऑन टॉयलेट्स, यानी ये सब चीजें भी उन्होंने इस कैंपेन के थ्रू बनवाई. This campaign result in many cleanliness drives with citizens taking part in keeping public space in their cities clean. और इसमें बहुत सारे लोगों ने, सिटीजन्स ने पार्टिसिपेट किया और अपने सिटी को, अपने कंट्री को इन्होंने क्लीन करने के लिए इसमें क्या किया, इसमें पार्ट लिया इस कैंपेन में. Sherlock School undertook a cleanliness drive with a host of activists during the month of October 2014. ये जो शेरलॉक स्कूल है बच्चों, इसमें क्या हुआ, क्लीनलीनेस ड्राइव को चलाया गया. The school organized a wide range of events which include skits, debates and speeches and held intra-class and inter-house competitions. यानी इसी कैंपेन के ऊपर इन्होंने क्या किया, बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज किए, स्किट्स कराई, डिबेट्स कराए, स्पीचेस कराई और इंटर क्लास और इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स कराए. जैसे आपके स्कूल में भी होते हैं ना, आपको भी लास्ट ईयर ये कराए गए थे, हम भी काफी सालों से ये कर रहे हैं. तो बिल्कुल इसी तरह से स्कूल ने, शेरलॉक स्कूल ने भी ये किया. The student took a pledge to clean their schools, homes, public places and surroundings. और जैसे आप प्लेज लेते हैं, स्कूल के बच्चों ने भी ऐसी ही प्लेज ली कि वो अपनी स्कूल को, होम को, पब्लिक प्लेसेस को और अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखेंगे. Students were given tips to keep their surrounding and school clean. During the morning assembly, a play on Clean India was enacted to highlight the importance of hygiene, sanitation and cleanliness. तो उस स्कूल के बच्चों ने क्या किया, उन्होंने एक प्ले भी किया मॉर्निंग असेंबली में जो क्लीन इंडिया के ऊपर था और बच्चों को इंपॉर्टेंस बताई किसकी, हाइजीन की, सैनिटेशन की और क्लीनलीनेस की. स्कूल प्रिंसिपल सर रॉबर्ट्स, वाइस प्रिंसिपल मिसेस
Rachel Pinto, along with the staff members and students, enthusiastically picked up brooms and garbage bags to clean up every nook and corner of the classroom, corridors, school grounds, parking lot and the nearby areas. यानी चाहे वो स्कूल के मेंबर्स हों, टीचर्स हो, बच्चे हों, सभी ने गार्बेज को इकट्ठा किया ब्रूम की यानी झाड़ू से, और उन्होंने अपने हाथ में गार्बेज के बैग्स लिए और हर अपने स्कूल का हर कॉर्नर क्लीन किया। और ये बात मुझे पता है कि लास्ट ईयर आपने भी और सिर्फ लास्ट ईयर भी हम सब ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया था। द ड्राइव वॉज इंस्पायरिंग एज वेल एज मोटिवेटिंग फॉर द स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स टू मेक क्लीनिनेस अ डेली हैबिट। और उन्होंने क्या किया, इस ड्राइव ने उनको इंस्पायर किया कि अपनी हमें डेली की हैबिट बनानी है कि हमें अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है। इट ऑल्सो मेड द स्टूडेंट रियलाइज दैट एनी वर्क इज बेस्ट डन when it is carried out by a person himself or herself, and is also taught them the importance lesson of dignity of labor। इससे क्या हुआ, हमें क्लीनिनेस की इंपॉर्टेंस तो पता चली और इसके साथ साथ हमें एक लेसन भी सीखने को मिला, वो था डिग्निटी ऑफ लेबर। Okay students, I hope you are understanding. The principal of Xavier School has a unique approach to cleanliness. The school has an agenda to action for students, teachers and other staff members to ensure that the school remains clean and free of क्लटर। बच्चों यहाँ पे क्लटर जो दिया है, क्लटर का मीन्स होता है एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स लाइंग अबाउट इन एन अनटाइडी स्टेट। तो जो प्रिंसिपल थे ये सेवियर स्कूल, इन्होंने क्या किया था, एक यूनिक अप्रोच बनाई थी क्लीनलीनेस को लेके कि स्कूल हैज एन एजेंडा। स्कूल के पास एक एजेंडा था, एक्शन पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और अदर स्टाफ मेंबर्स के लिए कि उन्हें ये इंश्योर करना था कि स्कूल बिल्कुल क्लीन रहे और फ्री ऑफ क्लटर। क्लटर का मीनिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया है, फ्री ऑफ क्लटर रहे। द स्टाफ and the students take the cleanliness pledge called स्वच्छता pledge every day during the morning assembly। है ना, आपके स्कूल में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। The principal Mrs. Lata Mishra feels that if the students are taught about the need of maintain basic sanitation and cleanliness in all aspects, they will also ensure that these are maintained at home। कि अगर बच्चे स्कूल में ये बात सीख लेंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए क्लीनलीनेस, तो इसे कहाँ पे अपने घर पे भी मेंटेन रखेंगे। Thus making it easier for society to spread the message of a clean and beautiful city। और इससे सोसाइटी में एक मैसेज पास होगा, हम चारों तरफ इस मैसेज को फैला देंगे कि हमें क्या रखना है, क्लीन रखना है अपनी सिटी को, अपने घर को, अपने स्कूल को, हर जगह को। Cleanliness should be taught right from childhood। Children should be tutored about the importance role of community cleanliness, health and hygiene। They should be educated about the benefits of maintaining a clean society, said Lata Mishra. As we can't teach it as a subject like chemistry, geography or biology, we did the next best thing. We give prizes to students who maintain cleanliness and appoint students as cleanliness monitors. These monitors are given the responsibility of keeping the classroom and the school campus litter free। तो यहाँ पे टीचर ने, प्रिंसिपल ने ये बताया कि हम एक सब्जेक्ट की तरह अगर क्लीनलीनेस की नॉलेज बच्चों को नहीं दे सकते तो हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए प्राइजेस रख सकते हैं कि जो बच्चा अपनी क्लीनलीनेस को या स्कूल की क्लीनलीनेस को मेंटेन रखेगा उसको प्राइजेस मिलेंगे। और कुछ मॉनिटर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी क्लासरूम को, स्कूल कैंपस को, यानी गार्बेज फ्री रखने की। ओके स्टूडेंट्स, as children spend most of their time in school, academic institutions are the perfect places to teach the value of cleanliness at school, home and public places, especially when traveling in buses and trains, visiting monuments and attending functions। The saying cleanliness is next to godliness should not just be phrase to be used in essay, it should also become people motto in life। और यहाँ पे टीचर ने ये बताया कि क्या होगा कि चिल्ड्रन अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल में स्पेंड करते हैं, तो स्कूल एक बेस्ट प्लेस है इस चीज की नॉलेज बच्चों को देने के लिए कि हाउ क्लीनलीनेस इज इम्पोर्टेंट टू अस। और जब हम सफर करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं बस में, ट्रेन में, या हम मोन्यूमेंट को विजिट करने जाते हैं, फंक्शन अटेंड करते हैं, तो तब भी बच्चे क्या होगा, अगर एक बार हैबिट मेंटेन हो गई क्लीनलीनेस रखने की तो वो अपना क्लीनलीनेस को मेंटेन रखेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि जो ये हमारा फ्रेज है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ये केवल फ्रेज ही नहीं है, ये हमारा मोटो भी होना चाहिए हमारी लाइफ में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ यू ऑल्सो मेक योर सराउंडिंग क्लीन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। Thank you once again. Thank you for watching this video.